नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं पल्लवी झा। मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जय मां विंध्यवासिनी। बीमारियों में संजीवनी बन जाएंगे शिव पुराण के महा उपाय। संकट में रक्षक बन जाएंगे शिव पुराण के महा उपाय। हर कष्ट की काट बन जाएंगे शिव पुराण के महा उपाय। अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा सच्चे मन से की जाए तो महादेव हर संकट, हर परेशानी, हर बाधा दूर कर देते हैं। इसीलिए आज कालचक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी हम सभी को शिव पुराण के बारे में सबसे सही और जरूरी जानकारी देंगे। शिव पुराण को पढ़ने या सुनने से आपके सभी रोग दूर हो सकते हैं, सभी संकट टल सकते हैं, सभी परेशानी घट सकती है। लेकिन शिव पुराण को पढ़ने या सुनने से पहले आपको कुछ सावधानियों का पालन भी जरूर करना चाहिए, जिससे आपको शिव पुराण के पाठ का पुण्य फल मिल सके। तो बने रहिए आज कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 24 नवंबर 2025 दिन सोमवार है। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रात 9:22 तक है। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू होगी। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रात 9:53 तक, इसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। सूल योग दोपहर 12:37 तक, इसके बाद गंड योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है और इसी क्रम में नित्य की तरह आज भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे सोमवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक और भद्रा काल रहेगा रात 9:22 तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 10:49 से दोपहर 12:08 तक और गुलिक काल रहेगा दोपहर 1:27 से दोपहर 2:46 तक। इन अशुभ समयों में पूर्व दिशा की यात्रा और किसी नए कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। शास्त्रों में शिव पुराण के बारे में बहुत सी जानकारियां दी गई हैं। शिव पुराण में कितने खंड और श्लोक हैं? सबसे पहले पंडित जी से शिव पुराण के महत्व और महिमा के बारे में जानते हैं, बताएं। प्रातर्स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनम् अम्बिकेशं खड्वांगवरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव की महिमा शिव ही जाने। मृत्युलोक में तो वेद व्यास द्वारा रचित शिव पुराण है, उसको पढ़ लिख करके हम भगवान शिव के महिमा को कुछ सुनते हैं, कुछ जानते हैं, कुछ देखते हैं। लेकिन भगवान शिव अपनी महिमा को स्वयं जानते हैं। उनकी महिमा को और कोई नहीं जानता। जहाँ तक शिव पुराण की बात है, इसमें भगवान शिव और जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती का गुणगान किया गया है, जो कुल 12 स्कंद और 7 संहिता में बटा हुआ है। शिव पुराण के हर स्कंध में शिव के अलग अलग रूपों और उसकी महिमा का वर्णन है। इस पुराण में 24,000 श्लोक हैं और ये 7 खंडों में विभाजित है। शिव पुराण के पहले स्कंध में शिव पुराण की महिमा का वर्णन है। शिव पुराण के दूसरे स्कंध में शिवलिंग की पूजा और उसके प्रकार का वर्णन है। शिव पुराण के तीसरे स्कंध के पार्वती खंड में शिव पार्वती की कथा का वर्णन है, जिसको उमा संहिता भी कहते हैं। शिव पुराण के चौथे स्कंध में कुमार कार्तिकेय भगवान का कथा का वर्णन है। शिव पुराण का 5वां स्कंध युद्ध खंड में के रूप में जाना जाता है, जो त्रिपुरासुर वध की कथा का वर्णन है। शिव पुराण के 6ठे स्कंद शतरुद्र संहिता में रुद्र अवतारों को और शिव की मूर्तियों का वर्णन है। शिव पुराण के 7वें स्कंद में, जिसको वायवीय संहिता कहते हैं, उसमें
द्वादश ज्योतिर्लिंग, शिव सहस्रनामावली का वर्णन है। और इसी तरह से अगर 8वां स्कंध देखा जाए तो उमा संहिता में मृत्यु और नरक और क्रिया योग का वर्णन है। शिव पुराण के 9वें स्कंध वायवीय संहिता पूर्व खंड में शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का वर्णन है। शिव पुराण के 10वें स्कंध वायवीय संहिता के उत्तरखंड में शिव धर्म और शिव शिवा की विभूतियों का वर्णन है। जो व्यक्ति शिव पुराण को पढ़ता है और उससे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। किसी व्यक्ति से अगर अनजाने में कोई पाप हो जाए और वो शिव पुराण को पढ़ने लगता है तो उसको पाप ताप से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति शिव पुराण को पढ़ने लगते हैं उनको मृत्यु के बाद शिव के गण लेने आते हैं। सावन में शिव पुराण का पाठ करने से उसका बहुत फल मिलता है और मनुष्य का जीवन सुखकर होता है। शिव पुराण में ग्रहों से संबंधित बीमारियों और कष्टों के लिए कौन से महाउपाय बताए गए हैं, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा, बस थोड़ी देर में। आज आप हमारे साथ बने रहिए और हो सके तो कागज़ कलम अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि आज की जानकारी अपने आप में बहुत ही अद्भुत जानकारी है। जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि फल कैसी रहेगी? आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग? पंडित जी बताइए। देखिए, आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके भाग्य स्थान में चंद्रमा गोचर कर रहा है। पहली बात, आपका राशि स्वामी मंगल इस समय आपके अष्टम स्थान मृत्यु स्थान में सूर्य के साथ गोचर करता हुआ अस्त है। काम के लिए तो आपको नए अवसर मिलेंगे। आज मेहनत का पूरा फल भी मिलेगा। आज दोस्तों का सहयोग भी मिलेगा। ज़्यादा काम की वजह से थकान महसूस करेंगे। व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। अपने घर के मुख्य द्वार के पास स्वास्तिक बनाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि का राशिफल कैसी रहेगी? आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग? बताएं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय तुला राशि में 27 अंश 20 कला पर गोचर कर रहा है बुध के साथ। ये लग्नेश द्वितीयेश की युति खष्टम भाव, छठे भाव में है, जिससे धन लाभ होने की स्थिति बन रही है और सेविंग्स का भी योग बन रहा है। नौकरी में तरक्की भी होगी। परिवार और बच्चों के साथ पूरा समय बिताने का अवसर मिलेगा। खुद को मानसिक तौर पर मजबूत रखें। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। भगवान श्री हरि विष्णु को केसर और मलयागिर चंदन घिस करके उन्हें लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। देवों के देव है महादेव। इनकी उपासना में वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। ऐसे में अगर आप भी किसी ग्रह दोष की वजह से बीमारियों और कष्टों से जूझ रहे हैं तो आपको शिव पुराण में इन सभी समस्याओं को समाधान मिल सकता है और मिलता ही है। आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, वैसे तो बता दूं, जब आदमी जिंदगी से बिल्कुल हार जाता है और उसे कोई रास्ता नहीं सुझाई देता है, उसे सिर्फ चारों दिशाओं में मृत्यु नाचती हुई दिखाई देती है और मृत्यु का महातांडव देखता है, उस स्थिति में भी अगर ठीक ढंग से, शास्त्र सम्मत ढंग से भगवान शिव की आराधना महामृत्युंजय रूप में हो जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं उस व्यक्ति का बाल बांका नहीं हो सकता है। समस्या इस बात की है कि आज जो हमारे शास्त्रोक्त अनुष्ठान हैं उसको करने वाले भगवान से डर नहीं रहे हैं और जिस तरह से सही शास्त्र सम्मत अनुष्ठान को पूरा करना चाहिए उस प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है। अगर ठीक ढंग से
पूरी निष्ठा के साथ एकदम मृत्यु के समीप खड़े हुए व्यक्ति के लिए भी अगर शिवाराधन किया जाए 1,40,000 या 5,60,000 महामृत्युंजय के मंत्रों का 5 दिन में अनुष्ठान किया जाए और उसमें अच्छे से सर्वतोभद्र चक्र, गणेश गौरी की स्थापना, नवग्रह की स्थापना करके सप्तघृत मातृका, खोडस मातृका, चतुष्षष्ठी योगिनी, वास्तु पुरुष, एकोनविंशत क्षेत्रपाल, एक लिंग तो भद्र, नवग्रह मंडल बना करके और सबकी विधिवत पूजा करके और नर्मदेश्वर शिवलिंग या पारद के शिवलिंग पर या मृत्तिका मिट्टी के शिवलिंग को बना करके उस पर नित्य कुशोदक से, कुशोदक कहते हैं पानी में कुशा को जल में मिला दिया जाए तो उसको कुशोदक कहते हैं, उससे रुद्र सूक्त से अभिषेक किया जाए और उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का 1,40,000 या 5,60,000 जप किया जाए 5 दिनों में और विधिवत हवन तर्पण मार्जन किया जाए, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए तो निश्चित रूप से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। और कलयुग में अगर शायद भगवान शिव की ये पूजा न होती तो लोगों का धर्म पर से कब का विश्वास उठ चुका होता। यही पूजा है जो लोगों के मन में आज भी धर्म के प्रति विश्वास बना करके रखे हुए है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने प्रियजन को खोने के डर से एकदम आतंकित हो जाता है और उस समय ये अनुष्ठान होता है और उसके प्रियजन का जीवन बच जाता है, वो फिर से स्वस्थ होकर के समाज में सर उठाकर चलने लायक हो जाता है, तो व्यक्ति को लगता है कि धर्म है, भगवान है। और यही कारण है जो सनातन धर्म में प्राण का संचार कर रहा है। ये भगवान शिव की ही महिमा है और किसी दूसरे की महिमा नहीं है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सब देव हैं लेकिन भगवान शिव महादेव हैं। सबको ब्रह्मा के लिखे हुए में कुछ बदलने का अधिकार नहीं है, लेकिन ब्रह्मा की सारी लिखावट को बिना किसी बहुमत से बदल देने का अधिकार भगवान शिव के पास सर्वथा सुरक्षित है। वैसे भगवान शिव संहार के देवता माने जाते हैं, लेकिन अगर आप गंभीरता से शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और सारे शास्त्रों को आप पढ़ेंगे तो जो मैं कह रहा हूं मेरे इस बात से आप सहमत होंगे। जब सृष्टि करना होता है तो शिव ही ब्रह्मा बन जाते हैं। जब पालन करना होता है तो भगवान शिव ही विष्णु बन जाते हैं और जब संहार करना होता है तो भगवान शिव ही शंकर बन जाते हैं। सूर्य से संबंधित, सूर्य ग्रह से संबंधित अगर आपके जीवन में कष्ट है, सूर्य हड्डियों का रोग देता है, सूर्य मस्तिष्क में रोग देता है, सूर्य नेत्र रोग देता है, तो शिवलिंग का पूजन सफेद मंदार के फूलों से, पत्तों से और बेलपत्र से करना चाहिए। अगर चंद्रमा से संबंधित बीमारी, एलर्जी है, टीबी है जिसको राजक्षमा कहते हैं, खून से संबंधित कोई बीमारी है, ब्लड कैंसर है, खांसी जुकाम नज़ला या कोई मेंटल डिजीज है जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी या लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो शिवलिंग का जो अभिषेक है वो रुद्राष्टाध्यायी के पाठ करते हुए काले तिल कच्चे दूध में मिलाकर अगर रुद्राभिषेक किया जाए तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। मंगल ग्रह से संबंधित अगर कोई बीमारी है जैसे हाई ब्लड प्रेशर, मंगल की बीमारी हाई ब्लड प्रेशर है
मंगल की बीमारी डायबिटीज है, अनियंत्रित डायबिटीज। मंगल की बीमारी हार्ट से भी संबंधित हो जाती है। तो गिलोय के रस से, गिलोय का रस उपलब्ध करना थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर चाहें तो हो भी सकता है। शिवलिंग का अभिषेक करें। बुध से संबंधित रोग जैसे चर्म रोग या गुदा रोग है, पाइल्स है, बवासीर है, फेस्टुला भगंदर है, तो विधारा के रस से अभिषेक करने से आराम मिलता है। लेकिन विधारा का रस आपको नहीं मिल सकता और गिलोय का भी रस आपको इतने पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल सकता, क्योंकि ये देव दुर्लभ औषधियाँ अब दुष्प्राप्य हो गई हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ एक ऐसा उपाय, एक ऐसा अनोखा उपाय जिसका प्रयोग करने से आप अगर चमत्कृत न हो जाइएगा तो कहिएगा कि ये पंडित क्या पाखंड करता है। आप गिलोय की हरी लकड़ी, नीम के पेड़ पर गिलोय प्रायः पाई जाती है, बहुत लोग अपने घरों में भी गिलोय को लगाए हुए हैं। गिलोय की हरी समिधा 4-4 अंगुल की 108 टुकड़े काट करके और उसे तांबे के हवन कुंड के सामने आप बैठ करके और एक पात्र में, कांसे के कटोरे में पंचगव्य, पंचगव्य में क्या क्या आता है? गाय का दूध, गाय का घी, गाय की दही, गाय का मूत्र और गाय का गोबर, ये 5 चीज़ों को पंचगव्य कहते हैं। एक कटोरे में रख लीजिए और एक कटोरे में गाय का शुद्ध पिघला हुआ घी रख लीजिए। आधी लकड़ी पंचगव्य में और आधी लकड़ी पलट करके गाय के घी में डुबोइए और आम की, पीपल की या नीम की प्रज्वलित लकड़ियों पर महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए हवन करिए। कितने बार? 108 बार, सिर्फ 108 बार और सिर्फ 40 दिन हवन करिए। गंभीर से गंभीर कष्टों से अगर आपको निजात न मिल जाए तो आप कहिएगा। इसी तरह से विधारा की लकड़ी अगर आपको मिल जाए, अगर 4-4 अंगुल की विधारा की लकड़ी मिलती है तो भी ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिल पाती और पंसारी की दुकान से आप छोटे छोटे विधारा के टुकड़े लाए हैं तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। देश काल परिस्थिति के अनुसार भगवान शिव सारी पूजा को स्वीकार करते हैं। उसे भी पंचगव्य और घी में डुबा करके और तांबे के हवन कुंड में कपूर से आम की लकड़ियां जला करके, और यदि महामृत्युंजय मंत्र से आप 108 आहुति हवन करेंगे तो निसंदेह आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। शिव पुराण पढ़ने से कैसे दरिद्रता और वास्तु दोष दूर हो सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर में आप बड़े निष्ठा के साथ हमारे साथ बने रहिए और ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर के आप अपने को, अपने परिवार को, अपने इष्ट मित्रों को बता करके उन्हें सुख के रास्ते पर ले जा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं। नैना है दिल्ली से। आइए सुनते हैं क्या कुछ है उनके सवाल करिए नैना। हाँ जी, मेरा नाम नैना है। मुझे मेरी सिस्टर के लिए सवाल पूछना है। हेलो। सिस्टर आपकी बड़ी हैं कि छोटी? मेरी सिस्टर बड़ी है मुझसे। ठीक है, उनके बारे में क्या जानना चाहती हैं आप नैना जी? उनका विवाह कब होगा? अच्छा, विवाह का योग तो बना हुआ है। जरा सा अपने माता पिता से कह दो, सक्रियता दिखाएं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास है कि इस साल अप्रैल मई तक विवाह तय हो जाएगा, नवंबर दिसंबर तक विवाह हो जाएगा। विवाह का तो योग बना हुआ है, बस आपके माता पिता थोड़े से सक्रिय हो जाएं विवाह के लिए तो विवाह का योग हो जाएगा। और अब हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्योति बेंगलुरु से। आइए जानते हैं क्या कुछ उनके मन में प्रश्न है। ज्योति, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। नमस्ते मैम, प्रणाम गुरुजी। सदा सुखी रहिए। मैम, मैं बेंगलुरु से बोल रही हूँ। मैं अपनी बेटी के बारे में सवाल पूछना है मेरे को। मेरी बेटी का जन्म है 21/5/1999, दिन शुक्रवार, रात 1:15, जन्म स्थान बिहार। क्या जानना चाहती हो ज्योति? गुरुजी, उसका बैडमिंटन खेल रही थी
तो नेशनल तक जाके फिर वो उसी रुक गई। फिर अभी आर्मी में जाना चाहती तो गुरुजी मेरिट में 2 बार 3 बार उसका नहीं हो रहा है। उससे बेटा बोलो ना कि एक मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का वो 10 माला जब 50 दिन करे, फिर उसे खेल जगत में निश्चित रूप से उपलब्धि मिलने से कोई नहीं रोक सकता। उससे बोलो ओम अंग अंगारकाय नमः। ये मंत्र है, रुद्राक्ष की माला पर सुबह नहा करके घी का दिया जला के पूजा स्थान में बैठ करके, और ये मंगल का मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का 10 माला जप करें और मंगलवार के दिन गुड़ और गेहूं की रोटी किसी गाय के बछड़े को खिलाएं। ये उपाय 7 मंगलवार करवा दीजिए, उसे खेल जगत में सफलता मिलेगी और उसे प्रसिद्धि भी मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। मिथुन राशि से पंचम भाव में तो बुध शुक्र की युति है और व्यय भाव का स्वामी शुक्र है। रोग भाव में मंगल सूर्य बैठे हुए हैं। इसलिए मुझे तो लगता है कि आज मिथुन राशि के जातकों को न चाहते हुए भी दवाइयों पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो काम को लेकर नई योजना बना सकते हैं। आज आपके पारिवारिक मसले सुलझेंगे। आज पूरे दिन आप स्वस्थ रहेंगे। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। आज सुंदरकांड का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। अब हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी हैं, रंजीता हैं दिल्ली से। आइए जानते हैं पंडित जी क्या कुछ उनके मन में प्रश्न है। रंजीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरे को 2 सवाल पूछने हैं। एक, हमारी जमीन है मेरे हस्बैंड और मेरे देवर के नाम से, वो काफी साल से सरकारी विवाद में आई हुई है। उसके लिए आपने पहले भी बताया था कि शनिवार पीपल में दिए जलाने और परिक्रमा करनी है, वो तो हमने कर दिया, पर उससे कुछ हो नहीं पा रहा उसका। तो आप ये बता दीजिए वो कैसे हमें मिल जाएगी पंडित जी। और एक, मेरे हस्बैंड विदेश जाना चाहते हैं, तो क्या उनका योग है और क्या वो सफलता पा लेंगे? देखो, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि जमीन वाले मामले में अभी भी विलंब की स्थिति बनी हुई है। रंजीता, तुम्हारा लग्नेश और चतुर्थेश शुक्र शनि परस्पर षडाष्टक योग बना रहे हैं। तो इसमें मुझे जो लग रहा है अभी भी ज़मीन के मामले में विलंब बना हुआ है। ये विलंब 6 से 7 महीने का भी हो सकता है। सफलता मिलने की गुंजाइश है। सफलता मिले इसके लिए आपको चाहिए कि अपनी ज़मीन पर, जो ज़मीन विवादित है, उस पर बृहस्पतिवार को 1 मुट्ठी पीली सरसों, कोई टोंकने न पाए, आपको सुबह या शाम जा कर के डाल देना चाहिए। इससे निश्चित रूप से वो ज़मीन आपके पास तक आएगी। जहाँ तक आपने अपने पति के विदेश जाने के बारे में पूछा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शनि की दुस्वभाव राशि में स्थिति है। अभी तो पति के तत्काल में विदेश जाने का योग नहीं बना हुआ है, लेकिन अगर प्रयास करेंगे तो अगले साल अक्टूबर सितंबर के महीने तक इनके विदेश जाने का योग बन जाएगा। देखो, आपके घर में सुख समृद्धि रहे रंजीता, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि यद्यपि बुध और शुक्र की स्थिति आपके लग्न में है, आपके जीवन में सुख संपन्नता है। ऐसा नहीं है किसी चीज़ का अभाव है, अभाव तो नहीं है, ये मुझे पूर्ण रूपेण से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप रोज़ राम दरबार की पूजा करते हुए और राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें, तो शायद आपके जीवन की जो भी मनोकामनाएं हैं वो बहुत जल्दी पूरी होती हुई दिखाई देंगी। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। धन भाव का स्वामी सूर्य इस समय 5वें भाव में गोचर कर रहा है मंगल के साथ।
शेयर बाजार, प्रॉपर्टी में निवेश से फायदा होगा, लेकिन जल्दबाजी में निवेश ना करें। आज अपना नया काम शुरू कर सकते हैं। माँ के साथ संबंध अच्छे रखें, गलत बात न बोलें। आज मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। बच्चों की आदतों पर नज़र रखें। तांबे के लोटे में गंगा जल भरकर घर में छिड़काव करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए हल्का गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। शिव पुराण कैसे आपको शनि कष्टों और राहु के प्रकोप से बचाएगा, शिव पुराण कैसे दरिद्रता और वास्तु दोष को दूर कर देगा, ये तमाम जानकारी देंगे आपको पंडित जी। लेकिन वक्त अभी एक छोटी सी ब्रेक का है। आप बने रहिए कालचक्र के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। आज पंडित जी आपको शिव पुराण की महिमा और शिव पुराण के 1000 फायदे बता रहे हैं। कैसे शिव पुराण के उपाय आपके सभी कष्टों, संकटों और परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह और राहु ग्रह की। इन 4 ग्रहों की वजह से अगर आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो आपको ऐसे में शिव पुराण के कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध शुक्र के साथ इस समय द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है, लेकिन आपके व्यय भाव में केतु है। ऐसे में आज घरेलू खर्चा बढ़ेगा। संभल करके खर्च करें, जो बहुत आवश्यक है वही खर्च करना चाहिए। अगर आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो विश्वास रखिए आपको कहीं आज बुलावा आ सकता है। जीवन साथी के साथ बातचीत से मामला सुलझाएं। बाहरी खान पान आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें। तुलसी के पौधे की देखभाल करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। घर से विघ्न, बाधा, क्लेश, नेगेटिविटी और वास्तु दोष को दूर करने के लिए शिव पुराण के कौन से उपाय हैं, आइए जानते हैं पंडित जी। देखिए, पूजा कि जब हम प्राथमिक सोपान में होते हैं, जैसे बच्चे पढ़ाई के लिए जब स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हिंदी मीडियम में उन्हें क से कबूतर पढ़ाया जाता है और कबूतर का चित्र भी दिखाया जाता है, क्योंकि वो कबूतर को घर के अगल बगल देख लेता है, इसलिए उसको क याद हो जाता है। अगर अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई है तो उसे ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो घर में एप्पल आता है और उसको देखता है, इसलिए उसके दिमाग में बात आ जाती है ये एप्पल है। उसी तरह से जब हम साधना के प्रारंभिक काल में होते हैं, साधना के शुरू काल में होते हैं, तो हम साकार उपासना करते हैं। मूर्ति, विग्रह, लिंग की उपासना करते हैं, शिवलिंग की उपासना करते हैं और ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजन करते हैं। लेकिन जब हमारे साधना की स्थिति उच्चतर होती है, उच्चतर मतलब ऊपर की तरफ होती है, तो हम साकार उपासना के साथ साथ मानसी पूजा भी करना शुरू करते हैं। मानसी पूजा में किसी वस्तु की जरूरत नहीं होती है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती है, बस मन की आपकी कल्पनाएं होनी चाहिए कि ये सारी वस्तु उपस्थित है। मन की कल्पना होनी चाहिए कि भगवान शिव साक्षात उपस्थित हैं। मन की कल्पना होनी चाहिए कि सारे हमारे जो नियम हैं वो पूरे हो रहे हैं। ये मानसी पूजा बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। इसी को भागवत में कहा गया है मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। चित्त की वृत्ति अगर भगवान के श्री चरणों में समर्पित है तो इससे बड़ी कोई पूजा हो ही नहीं सकती। अगर आप अपने ब्रह्मरंध्र पर, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं,
यहाँ द्विदल कमल की सफ़ेद पंखुड़ियों पर गौरवर्ण भगवान शिव को विराजमान देखें और उनकी पूजा करें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कुछ दिनों के बाद ही आपके अंदर जो कायाकल्प होगा उसका आपको भी कभी आभास नहीं होगा। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो यद कर्मं क्रियते तदखिलम संभो तव आराधनम। अगर ज़्यादा नहीं मानसी पूजा कर सकते हैं तो इतना छोटा सा मानसी पूजा करिए। आत्मा त्वम, हे भगवान शिव, ये मेरे शरीर में जो आत्मा विराजमान है वो आप ही हैं और कोई नहीं है, वो मेरे आत्म स्वरूप आप ही हैं। गिरजामती, और जो मेरी बुद्धि है ना वो पार्वती स्वरूपा है। सहचरा प्राणा, जो मैं श्वास लेता हूँ ना ये मतलब शिवगण है। शरीरम गृह, और ये मेरा शरीर आपके लिए उत्तम गृह है। पूजा ते विषयोपभोग रचना, और जो मैं कंघी तेल लगाता हूँ, चंदन लगाता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, ये आपके पूजन के उपचार हैं प्रभु। निद्रा समाधि स्थिति, और मेरे सोने का जो समय है भगवान ये आपकी समाधि की अवस्था है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, जितना हम इस पृथ्वी पर चलते हैं वो सिर्फ आपकी परिक्रमा है प्रभु। स्त्रोतानि सर्वागिरो, और जितने भी स्त्रोत या शब्द मैं बोलता हूँ आपके लिए स्त्रोत है, और जो भी जाने अनजाने में मुझसे कर्म होता है वो सब आपके उपासना का ही एक अंग है प्रभु। स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो प्रभु। ये भाव बन जाए सुबह शाम तो आनंद आ जाएगा। कार्य में विघ्न बाधा आपसी कलह रोग आदि परेशानियों को दूर करने के लिए घर के उत्तर पूर्व दिशा का या ब्रह्म स्थान में रुद्राभिषेक करना चाहिए। घर परिवार पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे, धन का आगमन हो, इसके लिए घर की पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में बेल का पेड़ आप लगा सकते हैं। इसको नियमित रूप से जल देना चाहिए। शाम के समय इसके नीचे घी का दिया जलाना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा भगवान की दिशा, शिव की दिशा मानी गई है, इसीलिए इसको ईशान कोण कहते हैं। भगवान शिव का भी एक नाम ईशान है। सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह और शुद्ध विचारों में वृद्धि के लिए यहाँ शिव परिवार की तस्वीर लगाने से शुभ फलों में वृद्धि होती है। वास्तु दोषों से उत्पन्न अकारण भय परेशानी के निवारण के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रुद्राष्टकम का पाठ नित्य सुबह शाम करना चाहिए। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशवाकाशवासम भजेहम। ये उत्तरकांड में है। भगवान शिव का क्रोध की मुद्रा वाली तस्वीर या तांडव करती हुई तस्वीर कभी घर में नहीं लगानी चाहिए। ऐसी तस्वीर विनाश का प्रतीक है। भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत जो उत्तर दिशा में है, इस कारण शिव जी की मूर्ति या फोटो घर की उत्तर दिशा में ही लगाना श्रेष्ठ होता है। भगवान शिव की खड़ी मुद्रा की तस्वीर कभी भी अपने घर या ऑफिस में आपको नहीं लगानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि बुध शुक्र की युति आपके राशि में बनी हुई है। आमदनी का नया स्रोत मिलेगा, धन लाभ होगा और नई नौकरी मिल सकती है। पुराने विवादों को दूर करने की आपको कोशिश करना चाहिए। डिहाइड्रेशन हो सकता है, नियमित पानी पिएं। दूसरे के विवाद में ना पड़ें। आज सूर्य नमस्कार जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए उनके बारे में भी जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में मंगल और सूर्य की स्थिति है। आपका राशि स्वामी मंगल इस समय अस्त हुआ पड़ा है। नए निवेश से तो नहीं, लेकिन पुराने निवेश से आपको फ़ायदा मिल सकता है। आज सीनियर्स का पूरा साथ मिलेगा। आज परिवार का भी पूरा साथ मिलेगा। मानसिक स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए।
किसी से धोखाधड़ी बिल्कुल ना करें, झूठ ना बोलें और आज गौसेवा जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है, कौन से उपाय इनके हर उलझन को सुलझा सकते हैं, ये आज हम जानेंगे पंडित जी से। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए भाई, धनु राशि में इस समय चंद्रदेव विराजमान हैं। आप आज भावुक हो सकते हैं, इसलिए फिजूल खर्ची ना करें। किसी बड़े काम में आज आपको सफलता मिल सकती है, केवल धैर्य रखें। पारिवारिक समस्याएं थोड़ी बढ़ेंगी जरूर, लेकिन अगर आप समाधान चाहेंगे तो समाधान मिलेगा। लेकिन जल्दबाजी में सीढ़ियों से चढ़ना, उतरना, बाथरूम में चलना, ये सब चीज़ें आपको चोट लगा सकती हैं। आज गुस्से पर काबू रखिए पूरे दिन और आज गाय को हरा चारा खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि का राशिफल। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की, जानते हैं उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मकर राशि से व्यय भाव में चंद्रमा और धन भाव में राहु, मतलब आज खर्चे ही खर्चे होंगे। गाड़ी के मेंटेनेंस पर, ज्वेलरी पर खर्च ही खर्च होगा। काम से जुड़ी यात्रा पर आप जा सकते हैं। गलतफहमी की वजह से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। ब्लड प्रेशर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल ना करें और मंदिर में 10 हनुमान चालीसा बांटें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि का राशिफल। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में राहु की स्थिति है। आपका राशि स्वामी द्वितीय भाव में स्थित है। कोई न कोई कारोबारी डील आज आपको धन लाभ देकर जाएगी। ऑफिस में पूरे दिन आप व्यस्त रहेंगे। पारिवारिक विवादों को समझदारी से सुलझाएं, मन शांत रखें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में प्रॉपर्टी ना खरीदें। शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में शनिदेव की स्थिति है और आपके भाग्य स्थान में मंगल सूर्य के साथ है। ऑनलाइन स्कैम से बचो। ऑफिस में ज्यादा काम करना पड़ेगा। लंबे समय बाद अपनों से मुलाकात होगी। डाइजेशन से जुड़ी कुछ समस्या हो सकती है। हो सके तो आज यात्रा ना करें। शनि चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। शिव पुराण को पढ़ने या सुनने से पहले और बाद में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानेंगे पंडित जी से, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। शिव पुराण को पढ़ने या सुनने से पहले और बाद में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको इसका पूरा फल मिल सके, आइए जानते हैं। देखिए, शिव पुराण को पढ़ने या सुनने से पहले तन और मन को शुद्ध करिए। नए और साफ स्वच्छ कपड़े धारण करिए। मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा रखिए। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ है। श्रद्धा से ही भगवान मिलते हैं, ये बात पक्की अच्छी तरह से समझना चाहिए। और अगर शरीर में कहीं भगवान शिव का ध्यान किया जाता है तो वो आज्ञा चक्र पर किया जाता है। आज्ञा चक्र दोनों आँखों के मध्य में ऊपर जो मस्तिष्क है वहीं आज्ञा चक्र है।
ये आज्ञा चक्र जिसका जागृत हो जाता है, ऐसा व्यक्ति भूत, भविष्य, वर्तमान और यहाँ तक कि अदृश्य से अदृश्य व्यक्ति की, अदृश्य से अदृश्य परिस्थितियों के बारे में ऐसे आदमी को जानकारी हो जाती है। और किसी से अपने मन में द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, वरना शिव पुराण पढ़ने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और तामसिक पदार्थों का त्याग करना चाहिए। किसी भी तरह का पापाचार नहीं करना चाहिए। शिव पुराण का पाठ सुनने से पहले या बाद में किसी का दिल न दुखाएं। शिव पुराण पढ़ने वाला व्यक्ति काठ की चौकी या भूमि पर शयन करे। किसी भी तरह का नशा न करे। कथा पूर्ण होने पर शिव पुराण और शिव परिवार का विधिवत पूजन करें, रुद्राभिषेक करें और अपने घर में शिव जी का उत्सव मनाएं और हो सके तो ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। यथासंभव लोगों को दान दक्षिणा दें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आज हमारे दर्शकों को आपने दी है और मुझे लगता है कि उनको इसका बहुत ही लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। उम्मीद करते हैं आपको आज हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।